जय। बोल रहे कि श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य भगत देवशील मामली राज जी की। आचार्य भगत विनोद सागर जी मामली राज जी की। आचार्य भगत समृद्धि सागर जी मामली राज जी की। गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी मामली राज जी की। संत श्रोमणी आचार्य विद्या सागर जी मामली राज जी की। अहिंसा में जैन धर्म की। आरिका शाही की। ब्रह्मन्नपि न भूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरे गतात्म तद्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। एक साधारण मनुष्य जब बोलता है तब बोलता है। एक साधारण मनुष्य जब देखता है तब देखता है। जब गमन करता है तब गमन करता है। और जब उसकी कोई भी क्रिया होती है वह देखने लायक होती है। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जो अध्यात्म योगी होता है वह बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है, चलते हुए भी नहीं चल रहा है, आहार करते समय भी नहीं कर रहा है, कोई भी क्रिया करते हुए भी नहीं कर रहा है। एक करते हुए भी कर रहा है, एक करते हुए भी नहीं कर रहा है। दोनों में क्या अंतर है? आचार्य भगवान कहते हैं दोनों में अंतर है। एक करते हुए कर रहा है और एक करते हुए नहीं कर रहा है। जो करते हुए कर रहा है उसका उपयोग क्रियाओं में है और जो करते हुए भी नहीं कर रहा है उसका उपयोग स्वयं में है। उसका उपयोग स्वयं में है। वह क्रियाएं कर रहा है लेकिन करते हुए भी नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ लेकिन बोलते हुए भी नहीं बोल रही, क्योंकि मेरी जो आवाज आप सुन रहे हैं, मेरे जो वचन आप सुन रहे हैं, वह एक जिनेंद्र प्रभु के वचन है जिसको अपने अंतरंग में आत्मसात किया। यह वह वचन है। उन वचनों को बोलते हुए भी ना बोलने के बराबर है। क्यों? क्योंकि उपयोग अपने अंतरंग में है। उपयोग अपने आत्म कल्याण में है। जहां पर उपयोग अपने आत्म कल्याण में होगा वहां समझ लीजिए बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है और जो बोलता हुआ बोल रहा है उसका उपयोग स्वयं में नहीं है। वह एकमात्र पर को सुनाने के लिए ही बोल रहा है, स्वयं के लिए नहीं बोल रहा है। जो पर के लिए सुनाने के लिए बोल रहा है, क्या आपके शब्द कोई सुनना चाहता है? आपके शब्द क्या कोई ग्रहण करना चाहता है? एक बार जब आचार्य भगवान विराट सागर जी मामले गृहस्थ अवस्था में थे, बाल अवस्था में थे, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे, कटनी बोर्डिंग में पढ़ रहे थे, तब स्कूल में एक बच्चे ने कुछ झगड़ा हो जाने पर गाली दी और जवाब ना देते हुए उस बच्चे ने अपने गुरु से जगत मोहल्ला शास्त्री जी से शिकायत कर दी कि इस बालक ने मुझे गाली दी। पंडित जी बोले आप मुझे दे दो। उसने आपको दी, आप मुझे दे दो। कोई देने की चीज है क्या? ये कोई लेने की चीज है क्या? जो उसने दी और हमने ली और हमने ली और आपको दे दी, ये कोई देने और लेने की चीज है क्या? पंडित जी ने कहा अभी तो आपने कहा कि उसने दी। उसने यदि दी है और आपने नहीं ली तो उसकी वस्तु उसके पास। यदि आपने उसकी वस्तु को ग्रहण नहीं की है तो यथा तथा भव, जहां का तहां पहुंच जाता है। और यदि आपने
ग्रहण किया है तो आप मुझे दे दीजिए। बंधुओं, आप अपने विचारों से आपके साथ गलत करने वाले के लिए 4 बातें सुना देते हैं, लेकिन उसने यदि आपकी बातों को ग्रहण किया है तो उसका मूड खराब हो जाता है, वह आपसे नाराज हो जाता है और वह नाराजगी आश्रयबद्ध का कारण होती है। और वही बातें यदि कोई साधु के लिए सुना देता है तो पहली बात को ग्रहण ही नहीं कर रहे, पहली बात तो ग्रहण ही नहीं कर रहे। आपने कहा आपके लिए समर्पित हो तो अपनी दिनचर्या से आगे निकल जाते हैं, और यदि ग्रहण करते भी हैं तो उसके लिए भी सदुपयोग में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे किसी ने पागल कहा तो पापों को गंवाने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, यदि किसी ने लज्जा लफंगा कहा तो लोचन करने वाला और मिश्रण करने वाला, ऐसे चिंतन को वो परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन जिसमें यह कला नहीं होती, वह बोलते हुए बोल रहा है, उसके वचन उसके लिए है। बंधुओं, जब अशुभ वचन हमारे मुख से निकलते हैं तो वह हमारे यही कर्मों का आश्रयबद्ध करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। और यदि किसी दूसरे ने उसके लिए पकड़ लिया है तो उसके लिए भी वह आश्रयबद्ध के कारण हो जाया करते हैं। यदि किसी ने आपको 4 बातें सुनाई है और 4 बातों को सुनकर यदि आपका उपयोग उसी में लगा रहा कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, अब मैं भी उसको देख लूंगा, तो वह बातें आपके लिए आश्रयबद्ध का कारण हो जाया करती है। और यदि बातों पर आपने उपयोग नहीं ले गए, उनको अपने अंतरंग में नहीं डाला, तो वह वचन उसके पास गए और उसके वर्णनाएं जो गलत थी वह उसी के लिए लगी, यानी उसका कर्म आश्रय उसी के लिए हुआ। बंधुओं, इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि स्त्री तथा अंतर वस्तु पश्यति न पश्यति, लेकिन अध्यात्म परायण योगी बोल तो रहा है लेकिन लक्ष्य अंदर की ओर है। हम आपसे वार्तालाप तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य अंतरंग की ओर है, मेरा लक्ष्य बाहर की ओर नहीं है। यदि प्रयोजन पड़ता है तो थोड़ा सा बोलते हैं, और यदि प्रयोजन नहीं है तो अपनी अंतरंग की वार्तालाप को अंतरंग में ही रखते हैं। बंधुओं, जो कार्य करते हुए भी कार्य नहीं कर रहा है वह समझ लीजिए अपने अंतरंग में सावधान है। वह अपने अंतरंग की वार्तालाप स्वयं के लिए सुनाने के लिए सावधान है। एक बार भरत चक्रवर्ती भोजन करने के लिए बैठे और भोजन करने के पहले अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेते हैं और अपनी आत्मा से कुछ वार्तालाप करने लगते हैं। सारा भोजन ठंडा होने लगा। जब भोजन ठंडा होने लगा तब सुभद्रा के लिए थोड़ी आकुलता हुई, और आकुलता के साथ वह इंतजार कर रही है। और जैसे ही भरत चक्रवर्ती अपनी आंखों को, अपने नेत्रों को खोलते हैं और जैसे ही ग्रास उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी सुभद्रा हाथ पकड़ लेती है। हे स्वामी, बतलाइए आपने ये विलंब क्यों किया? भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि मैं इस शरीर को भोजन कराने के पहले अपनी आत्मा को भोजन करा रहा था, क्योंकि यदि शरीर को ही मैं पुष्ट करता रहा तो आत्मा मेरी पुष्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं शरीर से पहले आत्मा को पुष्ट कर रहा था। यदि मेरी आत्मा पुष्ट है तो शरीर को पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
चिंतन करना है। एक राजा जो शिकार करने के लिए गया था और शिकार करते करते उसका घोड़ा बिछक गया। जब उसका घोड़ा बिछक गया दूर जंगल में पहुंच गया। पहुंचने पर उस घोड़े ने राजा के लिए गिरा दिया और राजा यहाँ वहां भटकता रहा, रास्ता भूल गया। प्यास के कारण कंठ सूखने लगा और जब कंठ सूखने लगा तो वह पानी की तलाश में यहाँ वहां फिर घूमता है। घूमते घूमते उसके लिए एक भेड़ चलाने वाला व्यक्ति दिखा। उस चरवाहे से, उस गड़रिया से राजा ने बोला कि आपके पास क्या थोड़ा सा जल है? मेरा कंठ प्यास के कारण सूखा जा रहा है। वह गड़रिया कहता है कि जल तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? राजा कहता है कि तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा, लेकिन तुम मुझे पहले जल दे दे। उस गड़रिया ने राजा के लिए जल दिया। राजा जल पीकर संतुष्ट हुआ और बदले में राजा ने उस गड़रिया से कहा कि मैंने तुझे 60 गांव दिए। बदले में क्या दिया? 60 गांव दिए। वह गड़रिया कहता है कि मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। उस गड़रिया ने वहां पड़ा हुआ एक पत्ता उठाया और उस पत्ते पर लिखवाया 60 गांव का पट्टा लिख दिया। राजा ने उस गड़रिया के नाम। बंधुओं, 60 गांव जिसके लिए मिल गए हो, 60 गांव का साम्राज्य जिसके लिए मिल गया हो, अब उसे भेड़े चराने की कहाँ आवश्यकता है? वह व्यक्ति विचार करता है कि अब मुझे इन भेड़ों से कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो 60 गांवों का सेठ हो गया, मैं 60 गांव का राजा हो गया। बहुत अंतरंग में प्रसन्नता, बहुत खुश था, अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रहा था। और हुआ क्या? अब उसने सोचा कुछ आराम कर ले, अब मुझे कमाने की आवश्यकता नहीं है। एक वृक्ष की शीतल छांव में वह विश्रांति करने लगा, लेट गया। और जब वृक्ष के नीचे लेट गया उसकी आंख लग गई। उस पत्ते को उसने सिरहाने रख लिया, लेकिन नींद लग गई तो नींद में उसने करवट ली और करवट लेने से उसके सिर के नीचे जो पत्ता रखा था वह हट गया। हवा का झोंका आने से उड़ गया और एक भेड़ आई अपने मालिक के पास ही आएगी। एक भेड़ अपने मालिक के पास आई और भेड़ का काम क्या है? चरना। चरते चरते वह उस पत्ते को भी चर गए, उस पत्ते को भी चर गए। जब उस गड़रिया की आंखें खुली, बड़ा प्रसन्न था। यहाँ वहां भेड़ों को हटाकर वह कहता है हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तो मैं माला माल हो गया। देख मेरे पास 60 गांव है। और जब इतना कहा तो उसके लिए उस पत्ते की याद आई। उस पत्ते को वह यहाँ वहां ढूंढता है। बहुत खोजा, बहुत खोजा, बहुत खोजा, लेकिन नहीं मिला। बंधुओं, जैसे उसे कुछ समय के लिए वह 60 गांव प्राप्त हुए थे, जिसका वह उपभोग भी नहीं कर पाया, उसी प्रकार आप सभी की हालत है। आपको लगता
परिवार कुछ भी आपका नहीं रह जाएगा। बहुत खोजते रहेंगे लेकिन हाथ आपके कुछ भी नहीं लगेगा बंधुओं। इसीलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा परोपति मनुष्य जे शोक कार्य पर भवा उपकुर्वन् परश्राग्यो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकार को छोड़ो। हमारी चर्चा परोपकार पर चल रही थी कि पर का उपकार करते करते अनंत भव हमारे बीत गए। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पर के उपकार को करना छोड़ो, क्योंकि आपने अभी तक पर के उपकार के लिए जो कुछ भी इकट्ठा किया है वह सब आपका नहीं होने वाला है। इसलिए पर के उपकार को छोड़ो। पर का उपकार करते करते आज तक हमने कर्मों का आश्रय बंद ही किया है, लेकिन पर के उपकार करने से मुझे कभी भी शुभ आश्रय बंधन नहीं हुआ है। इसलिए उसके लिए छोड़िए। स्वोपकार परो भवा, स्वयं के उपकार में लग जाइए, क्योंकि स्वयं का उपकार ही बंधुओं लाभकारी होता है। वह पथ जो हमारे लिए हमारे कल्याण में कारणभूत है। आप भी भोजन कर रहे हैं, हम भी आहार कर रहे हैं, पेट हमारा भी भरा, पेट आपका भी भरा, लेकिन आपके पेट भरने में और हमारे पेट भरने में कितना जमीन आसमान का फर्क है, कितना फर्क है। हमारा भोजन करना आत्म कल्याण के लिए है, आपका भोजन करना पर के उपकार के लिए है। पर का उपकार आपके लिए लाभकारी नहीं हो रहा है और हमारा स्वयं का उपकार हमारे लिए लाभकारी है। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। आचार्य भगवान कहते हैं आपने आप में आपको भर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। एक ने स्वयं को स्वयं में भर लिया और स्वयं के लिए वह कार्य कर लिया जो कार्य अनादिकाल से हम नहीं कर पाए। वह कार्य स्वयं के लिए कर लिया, लेकिन आपने अनादिकाल से जो दूसरों के लिए किया है तो आज आप खाली के खाली हैं। ऐसा कार्य करने से क्या मतलब, ऐसी तिजोरी भरने से क्या मतलब, ऐसा परिवार बसाने से क्या मतलब, जब समय आपका आए तो आप खाली के खाली हैं। आज के समय में देखा जाता है कि माता पिता बुजुर्ग अवस्था में अकेले के अकेले हैं। क्या इसीलिए संतान को जन्म दिया था? क्या इसीलिए आपने परिवार बसाया था कि वृद्ध जब आपकी वृद्ध अवस्था आए तो आप अकेले के अकेले रहे? जब अकेले ही रहना है तो आचार्य भगवान कहते हैं जब आपको अकेले ही रहना है तो कर्म स्वयं के लिए कीजिए, पुरुषार्थ स्वयं के लिए कीजिए। जैसे कि कहा है इक्को करे दी कम्मक इक्को लिखती दी संसारे इक्को जाए दी मदिए दस फलम मुझदे इक्को। व्यक्ति अकेले कर्म करता है, उन कर्मों के फल को अकेले ही भोगता है, अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही मरण को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। कर्म किए और उस कर्म के फल को भी हमने अकेले ही भोगा, कर्म के फल को भी हमने अकेले ही भोगा। लेकिन उन कर्म के फल को जब हमें अकेले ही भोगना है, अकेले ही संसार में भ्रमण करना
स्वयं के लिए जियो, स्वयं के लिए करो। जब हम अंतरंग में अच्छा डालते हैं तो हमें अच्छा ही प्राप्त होता है। जब हम बुरा डालते हैं तो हमारे लिए बुरा ही प्राप्त होता है। अभी तक हमने आर्त रौद्र परिणाम के लिए पर के निमित्त से डाला था, उसका फल हमें बुरा ही मिला। पर के निमित्त से बुरा मिला, और जब हम स्वा के निमित्त में लग जाएंगे तो हमें क्या फल प्राप्त होगा? अच्छा ही प्राप्त होगा। जब हमें अच्छा फल प्राप्त करने की कला मालूम है तो हम पर निमित्त में क्यों लगे, हम स्व निमित्त में क्यों नहीं लगते हैं? क्यों अनादिकाल से हमारी यह भूल चली आई है जिसमें हम आज तक अटके हुए हैं? बंधुओं, जड़ में पानी दोगे, पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे। यदि अपनी आत्मा को आप सिंचित करेंगे तो आपके लिए उस पुण्य से सब स्वर्गों की संपदा भी प्राप्त होगी और मोक्ष रूपी सुख भी प्राप्त होगा। जब हम अपने अंतरंग को अभी सिंचित करते हैं तो वह हर सुख की सामग्री प्राप्त होती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उसी कर्म फल चेतना में आप बुरे विचार डालेंगे तो आपके लिए बबूल भी मिलेंगे, दर्द भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, नरक और निगोध के दुख भी प्राप्त होंगे। तो आपको इसका निर्णय करना है कि आपके लिए क्या चाहिए, आपके निर्णय में अच्छा क्या है, बबूल के कांटे या फल और फूल? आपने क्या निर्णय लिया? किसको क्या देने से आपको क्या प्राप्त हुआ? पर के निमित्त से आपको क्या प्राप्त हुआ और स्व के निमित्त से आपको क्या प्राप्त हुआ? बस यदि आपके लिए समझ में आ गया है तो आप वही कार्य कीजिए जो आपके लिए कल्याणकारी है। वह कार्य मत कीजिए जिसमें दूसरे आपके आश्रयबद्ध में कारण बन जाए। पहले भाव बनाइए, पहले भाव बनाइए, फिर उन भावों पर अपना कार्य करना प्रारंभ कीजिए। और जब आप कार्य प्रारंभ कर देंगे तो आपके लिए शुभ सामग्री प्राप्त होने लग जाएगी। जब आपके लिए शुभ सामग्री प्राप्त होने लग जाएगी बंधुओं, तब आप उस वस्तु का सदुपयोग कर पाएंगे। बस और कुछ नहीं कहना है, इतना ही कहना चाहेंगे कि जब एक महिला, उससे कहा जाता है कि आपके घर में कहाँ क्या सामग्री रखी हुई है वह बतला देगी, लेकिन यदि उससे पूछा जाए कि आपके अंतरंग में क्या क्या चल रहा है, कब आपने क्या क्या किया, उसका उपयोग उसमें नहीं गया। जिसमें उपयोग ले जाओगे आपके लिए वही वस्तु दिखेगी। हमने यदि बाहर को देखा है तो हमें बाहर की वस्तु ही नजर आएगी। यदि आपने अंतरंग को देखा है तो आपकी अंतरंग की वस्तु ही आपके लिए नजर आती है। यदि मंदिर में बैठकर आपके लिए घर परिवार नजर आ रहा है तो मंदिर भी आपका घर है, और घर में बैठकर भी यदि आपके लिए मंदिर नजर आ रहा है तो घर भी आपके लिए मंदिर है। आपका नजरिया कैसा है? आपका उपयोग कहाँ जा रहा है? एक महिला यदि भोजन को पकाते पकाते, रोटियां सेकते सेकते यदि
में रोटियां सेक रही हो, वरना उसका उपयोग कहीं और रहता है, उपयोग कहीं और है, कार्य कुछ और कर रही है, उपयोग कहीं और है, कार्य कुछ और कर रही है। बंधुओं, आपका भी उपयोग कहीं और है, कार्य कहीं और चल रहा है। बैठे आप यहाँ हैं, पूजन के कार्य चल रहे हैं, हाथ में माला है, भगवान का नाम सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ना आप पूजन कर रहे हैं, ना आप भगवान की माला फेर रहे हैं। आपका उपयोग तो घर के कार्यों में, आपका उपयोग तो दुकान के कार्यों में। जब रविवार के दिन भी आपको फुर्सत नहीं है कार्यों से, फिर आपको कब फुर्सत मिलेगी? जब तक की जिंदगी में फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। बंधुओं, यह सुक्तियां किसी और के लिए नहीं है, या भगवान के लिए नहीं है कि भगवान के लिए समय निकालो। भगवान के लिए समय नहीं निकालना है, स्वयं समय निकालना है स्वयं के लिए। यदि आपने जिंदगी में स्वयं के लिए समय नहीं निकाला, तो यह भव भी आपका जैसे अनंत भव निकल गए, उसी तरह आपका ये भव भी निकल जाएगा। इसलिए ध्यान देना, अनंतों भव जैसे आपने निकाल दिए, वैसे आपको यह भव नहीं निकालना है। यह भव आपका बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यदि यह भव भी आपका निकल गया, तो आगे आपके लिए मनुष्य भाव मिलेगा अथवा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए स्वयं पर उपयोग ले जाइए, स्वयं के लिए उपयोग ले जाइए, स्वयं के लिए कीजिए और स्वयं के हो जाइए। यदि स्वयं के लिए आपने किया तो वह आपके लिए कार्यकारी है, और यदि आपने पर के लिए किया तो वह पर निमित्तक ही होगा, स्वनिमित्तक नहीं हो पाएगा। पर निमित्तक पर के निमित्त से होता है, स्वनिमित्तक स्व के निमित्त से होता है। इसलिए स्व के लिए जीने की इच्छा कीजिए, स्वयं के लिए कीजिए। यदि पर के लिए करते रहे तो हमारा परभव निश्चित है, और यदि अपन ने स्व के लिए किया तो यह भव भी आपका है, आने वाले भव भी आपके होंगे। आपका आने वाला हर भव आपके लिए ही हो, ऐसी पावन बुरी भावना के साथ जय बोलिए 1000 चंदा प्रभु भगवान की, राज्य गुरु विराट सर नाम मीरा जी की जिनवाणी का वचन है। जल चंदन अक्षत पुष्प चलो, अरुदीप धूप फल अति लाभे, पूजा को ठानत जो तुम जान, सो नर दानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरेश्वरी, मंगल चीज विज्ञान मई, सो जिन भर वाणी शिव सुख रानी, त्रिभुवन मानी